राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों का फाइनल एग्जिट पोल। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान की 9 सीटों पर कांटे की टक्कर। जातियों ने बिगाड़ दिया समीकरण। रविंद्र भाटी, बिरला, गहलोत और कसवा सीट फंसी। जानिए 25 सीटों पर कौन कहां से मजबूत है। जी हाँ दोस्तों, पूरी जानकारी देंगे। वीडियो लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल पर पहली बार हैं तो नीचे रेड कलर के बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। राजस्थान रेगिस्तान, प्यास और पानी, ये रिश्ता किसी से छुपा नहीं है। लोकसभा चुनाव में पिछले एक महीने से सबसे ज्यादा गर्म रेगिस्तान का इलाका बाड़मेर जैसलमेर रहा है। रेगिस्तान के इलाके में तेजी से गर्मी, शाम होते होते तप जलती रेत ठंडी हो जाती है, लेकिन यहाँ देर तक सियासी तूफान जारी था। बाड़मेर जैसलमेर भले ही तापमान में पारा करीब 39 डिग्री दर्ज किया गया हो, लेकिन रिकॉर्ड 74.25% मतदान दर्ज किया गया है। दोनों ही चरण की वोटिंग कई राजनीतिक समीकरणों की तरफ इशारा कर रही है। एक बात तो साफ है कि भाजपा ने आखिरी दौर में कई कमजोरियां दूर कर ली है। हालांकि पिछले 2 चुनाव में जिस तरह से एक तरफा हवा बताई जा रही थी, वैसे इस बार नहीं दिखाई दे रही है। 5 से 7 सीटों पर मुकाबला काफी कड़ा और कांटे का देखने को मिल रहा है। जातियों ने चुनाव पर डाला असर तो परिणाम तय करेंगे। कहा जाता था कि इस बार राजस्थान में जातीय निर्णायक भूमिका में सबसे हॉट लोकसभा सीट बाड़मेर जैसलमेर सीट की बात की जाए तो यहाँ पर जाट वर्सेस अन्य जातियों के बीच सीधे तौर पर चुनाव शिफ्ट हो गया था। त्रिकोणीय मुकाबले में फंसी इस सीट पर पिछली बार यानी 9.05 ज़्यादा वोटिंग का फायदा किसे मिलेगा ये तो देखना ही होगा, लेकिन यहाँ पर भाजपा का ज़्यादा फायदा होने का आसार नहीं दिखाई दे रहे। यहाँ पर भाटी 67 साल बाद इतिहास रच सकते हैं क्या। इस पहले 1957 में यहाँ पर निधि रघुनाथ सिंह जीत हासिल की थी। उधर राजस्थान में राजपूत, जाट, दलित समाज और भाजपा के खिलाफ होने की बात की जा रही थी, लेकिन ऐसा पूरी तरह से नहीं हुआ। जोधपुर, पाली, जालोर, बीकानेर, भरतपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर सहित कई सीटों पर भाजपा के पक्ष में इन्हें मतदान किया है। पहले चरण में झुंझुनू, चूरू, सीकर, नागौर, दौसा सीट पर असर दिखाई दिया था। जीत के मार्जिन पर पड़ेगा असर। पिछले 2 चुनाव में करीब 25 में से 22 सीटों पर बीजेपी जीत मार्जिन काफी था। इस बार सभी सीटों पर मार्जिन घट सकता है। 16 सीटें जिन पर जीत तय मानी जारी है, वह भी इस बार अंतर पहले की तुलना में यहाँ पर घटता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि इस बार मुकाबला काफी रोचक और कड़ा देखने को मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, किस सीट पर भाजपा कांग्रेस के लिए समीकरण। बाड़मेर की अगर बात करें, सबसे पहले बाड़मेर जैसलमेर सीट बात की जाए तो इस सीट पर इतिहास रोचक रहा है। यहाँ पर 2014 से काफी बड़े कांटे की टक्कर हमें देखने को मिल रही थी। अगर दौसा लोकसभा सीट की बात करें तो पिछले 2 चुनाव में दौसा, करौली, धौलपुर में जीत का मार्जिन करीब 1 लाख से कम रहा। स्ट्रॉन्ग सवाई माधोपुर सीट भी भाजपा की, यहाँ पर जीत का अंतर काफी कम बताया जा रहा है। इस बार यहाँ मतदान चुनाव को लेकर कोई उत्साह नहीं दिखाई दे रहा। मीणा, दलित बहुल्य, करौली, धौलपुर सीट पर दोनों ही समाज खासी रुचि यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। दौसा सीट राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के लिए प्रतिष्ठा का पसंद बिना हुआ। यहाँ पर कांग्रेस ने 200 से पूर्व विधायक मुरली लाल मीणा को टिकट दिया। सचिन पायलट खेमे नाते नेता होने के कारण गुर्जर वोट बैंक उन्हें सारा मिल सकता है। बीजेपी में 82 से पूर्व विधायक कन्हैया लाल मीणा को टिकट देकर सभी को चौंकाया है। जी हाँ दोस्तों, कोटा में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला चुनावी मैदान में, उनके सामने भाजपा की कांग्रेस का ही प्रहलाद गुंजल है। कोटा दक्षिण में कम वोटिंग हुई। दक्षिण बीजेपी यूं तो कहो बिल्डर का गढ़ माना जाता है। यहाँ पर मामून वोट बैठ सेटेलाइट होने में कुछ चुनौतियां हैं। हालांकि ओवरऑल वोटिंग प्रतिशत ठीक रहने की अच्छी भाजपा की मानी जा रही है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कांटे की टक्कर हमें देखने को मिलती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। भीलवाड़ा की बात करें तो सीपी जोशी पूर्व विधानसभा अध्यक्ष भीलवाड़ा से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। यहाँ पर पिछले चुनाव में सबसे ज्यादा 6,12,000 वोटों से जीत मिली थी। जहाँ दोस्तों भीलवाड़ा काफी मजबूत है और यहाँ के सियासी घमासान अपने आप में काफी बताए जा रहे हैं। बांसवाड़ा की बात करें तो वरिष्ठ नेता महेंद्र मालवीय कांग्रेस से भाजपा में आए हैं। जिसे मारवाड़ में रविंद्र सिंह भाटी की हवा है, उसी तरह बाड़मेर में बीएसपी के प्रत्याशी राजकुमार रोथ का प्रभाव हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर पिछले तीन बार भाजपा 3 लाख से ज़्यादा वोटों से बीजेपी जीती है, तो ऐसे में यहाँ के सियासी घमासान पूरी तरह से बदल चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, चूरू की बात करें तो भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ चूरू सीट के लिए प्रतिष्ठा का पसंद है। यहाँ मतदान प्रतिशत कम नहीं है, 62.898% वोटिंग हुई है। कि वैसे चुनाव भाजपा से आए कांग्रेस के राहुल कस्बा और भाजपा के देवेंद्र जौनिया के बीच है, लेकिन असली मुकाबला कस्बा और राठौड़ का बताया जा रहा है। यहाँ पर जातीय वोट की ध्रुवीकरण देखने को मिल रहा है। यहाँ मुसलमान बहुल्य इलाके में वोटिंग कम होने से भाजपा संतुष्ट है, तो कांग्रेस 5 सीटों में बम्पर वोटिंग भी हमें यहाँ पर देखने को मिली है। कहा जाता है कि रिजल्ट किसके पक्ष में होगा, यह तो दोस्तों वक्त की
की बताएगा। नागौर में तीसरी बार चुनाव लड़ रही है ज्योति हनुमान, सामने संकट। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर काफी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। अजमेर में कम वोटिंग से उलझे समीकरण। अजमेर लोकसभा सीट पर इस बार भाजपा कांग्रेस ने जाट उम्मीदवार उतारे हैं। यहाँ पर भाजपा को बड़ी बढ़त मिल सकती है। जोधपुर में लोग वोट देने नहीं निकले। जोधपुर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत प्रत्याशी हैं। यहाँ पर मुकाबला कांटे का माना जा रहा था, लेकिन मतदान कम हुआ। लूणी विधानसभा क्षेत्र में अधिक वोटर आए, जो पिछले चुनाव में शेखावत की अच्छी लीड मिली थी। अब तक के मतदान यहाँ पर है। सियासी घमासान में शेखावत को काफी बड़े बदलाव होते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे नए और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।